आजकल की हीरोइन ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहते। आलिया भट्ट और नोरा फतेही के साथ हुआ ऐसा स्टेज पर कि आप भी शर्मा जाओगे। इस टिकटॉकर की कहानी आपको रुला देगी। आज बहुत बड़ा स्टार, वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखते रहिए। नंबर 1, लीटन मिस्टर अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस, सिंगर, सॉन्ग राइटर, मॉडल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत केवल 11 साल की उम्र में बतौर मॉडल की थी। इसके बाद उन्होंने किलर मूवी, कंट्री स्ट्रॉन्ग, द रूममेट, मोंटे कार्लो, द ऑरेंज और द जज जैसी फिल्मों और टीवी शोज में अभिनय कर दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई। लीटन की आवाज के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। साल 2014 में लीटन ने हार्ट स्ट्रिंग्स नाम से अपनी पहली एल्बम लॉन्च की थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लीटन ने हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखा है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लीटन कभी बात नहीं करती। 2014 में उन्होंने एडम ब्रॉडी से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है। इंस्टाग्राम पर लीटन मिस्टर के 6 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, कठिन परिस्थितियों के बीच जो अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, असल में बाजीगर वही होते हैं। रोहित जिंजुरके आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन रोहित का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। रोहित के पिता बहुत शराब पिया करते थे और अक्सर नशे में रोहित की माँ के साथ मारपीट किया करते थे, जिसकी वजह से घर में क्लेश रहता था। रोहित की माँ रोहित और उनकी बहन रोहिणी को लेकर अलग रहने लगी और नौकरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद रोहित ने साड़ी की दुकान में नौकरी शुरू की। नौकरी के बाद वे शाम को घर आकर दोस्तों के साथ मिलकर टिकटॉक बनाते। रोहित की एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और उनका कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा। एक दिन रोहित के पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीता शिलिमकर का मैसेज आया और इसके बाद दोनों ने साथ में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज रोहित नीता से भी बड़े स्टार बन चुके हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि रोहित और नीता रिलेशनशिप में है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते हैं। नंबर 3, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जितने छोटे कपड़े पहनते हैं उनको लगता है वो उतने ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। चाहे आप किसी भी कपड़े में कितने भी अच्छे क्यों न लगे, आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल लग सके। अगर आपको किसी कपड़े में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहे हो। और कई बार एक्ट्रेस भी ऐसे ही गलती कर देती है, जैसे कि यहाँ देखिए। वैसे तो आलिया भट्ट हमेशा अपने कपड़ों को लेकर काफी चौकन्नी रहती है, लेकिन एक बार वो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन कर आई थी और जब वो अपने मूवी के प्रमोशन के दौरान डांस कर रही थी तब वो ऑप्स मोमेंट का शिकार हो गई। और फेमस एक्ट्रेस नोरा फतेही के साथ भी ऐसा ही हुआ अपनी मूवी के प्रमोशन के दौरान। इसीलिए हमेशा आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 4, वाणी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणवीर सिंह के साथ फिल्म बेफिक्रे में अपनी दमदार एक्टिंग से वो सभी का दिल जीत चुकी है। फिल्म बेफिक्रे में रणवीर के साथ उसने किसिंग सीन्स काफी चर्चा में रहे। साधारण बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली वाणी कपूर के पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन वाणी की मां ने उनका साथ दिया। वाणी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से शुरू की। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से उन्होंने डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वाणी को लेकर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फेस और होठों की सर्जरी कराई है, लेकिन वाणी ने हमेशा से ही ऐसी खबरों को नकारा है। वाणी अपनी लाइफ में कल्पना चावला की बायोपिक फिल्म में लीड रोल प्ले करना चाहती है। नंबर 5, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं। द कपिल शर्मा शो के दौरान मनोज वाजपेयी ने अपना और पंकज त्रिपाठी के बारे में एक बेहद ही मजेदार किस्सा शेयर किया था। मनोज वाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में जल्द ही अपनी पहचान बना ली, लेकिन पंकज त्रिपाठी उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। मनोज वाजपेयी जब भी पटना आते तो वो होटल मोरिया में रुकते। एक दिन जब पंकज त्रिपाठी को ये बात पता चली तो उन्होंने निशाने के तौर पर मनोज वाजपेयी की चप्पल चोरी कर ली। ये बात फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेंटर पर पंकज त्रिपाठी ने अपने सह कलाकार मनोज वाजपेयी को बताई। आज भी उस किस्से को याद करके दोनों खूब हंसते हैं। नंबर 6, फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी दिखाई देती है, अंदर से ये उतनी ही घटिया होती है। किसी भी अभिनेत्री के लिए फिल्म में रोल पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उसे कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है और कई बार तो फिल्म मेकर्स का बिस्तर भी गर्म करना पड़ता है। न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि दुनिया की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से होती है। पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि वो स्कूल में बहुत मोटी हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपना वजन कम किया तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगी। हर पुरुष की नजरें उनके ऊपर टिकी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। यहीं से उन्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की ओर धकेल दिया गया, जिसके बाद उन्हें काफी अच्छे पैसे दिए जाते थे। मिया भले ही उस इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हो, लेकिन आज भी मिया के जख्म भरे नहीं है और लोग उन्हें उसी नजरों से देखते हैं जैसे वो कोई गलत काम कर रही हो। नंबर 7, पिछले कुछ वक्त से इंडियन पॉलिटिक्स में एक नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और ये नाम है एस जयशंकर का। इनका नाम कोई भी नहीं जानता था और अगर ये पहले इलेक्शन में खड़े रहते तो यकीनन हार जाते, पर राज्यसभा से चुनाव जीतने के बाद अब ये अगर इलेक्शन में खड़े रहेंगे तो जरूर जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वक्त में इतना ज्यादा ग्राउंड वर्क किया है कि ऑडियंस और सबके बीच ये
बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस बीच उन्होंने इंडिया के फॉरेन कंडीशन इतने ज्यादा अच्छे तरीके से संभाले हैं कि शायद ही कोई और संभाल पाता। इसीलिए लोगों के बीच ये सवाल आ रहा है कि क्या ये भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वैसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये पीएम के एक प्रकार से राइट हैंड मैन है, तो इसकी संभावना है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पर शायद ऐसा नहीं होगा। नंबर 8, राजस्थान के सिरोही और उदयपुर सहित गुजरात के भी कई इलाकों में गरसिया नाम की जनजाति रहती है। ये जनजाति हमारे आज के आधुनिक समाज से कहीं ज्यादा मॉडर्न है। यहाँ सैकड़ों सालों से लिव इन में रहने का कल्चर है। बालिग युवक और युवतियां सहमति के साथ रहते हैं और जब उनके बच्चा हो जाता है उसके बाद ही वे शादी करते हैं। शादी से पहले बच्चा होने की एक प्रथा प्रचलित है। एक परिवार में 4 भाई थे, जिनमें से 3 ने शादी कर ली, लेकिन एक भाई ने गाँव में ही किसी लड़की के साथ रहने लगा। 3 भाइयों की कोई संतान नहीं हुई और बिना शादी किए रहने वाले की संतान हुई और उसी से वंश आगे बढ़ा। यहाँ हर दिन 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपनी पसंद का पार्टनर चुनते हैं। यदि काफी समय रहने के बाद भी उनके बच्चा नहीं होता तो वे सहमति से अपना पार्टनर भी चुन सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण यहाँ मौजूद हैं जहाँ बच्चे अपने माता पिता की शादी कराते हैं या फिर माता पिता और बच्चे साथ में ही शादी करते हैं।